किशोरी कृपाते जो कछु होय सो होय. I think also when Krishna in Sri Bhagavad Gita says Sarva dharman parityaja mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami ma suchaha. I think when he says sharanam vraja, the reason is because Kishori Kripa. Jai Jai Shri Radhe, Radhe Radhe, Hara Hara Mahadev, Jai Jai Shri Radhe. अब हमारे साथ ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय जी भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम चाहेंगे कि आप अगर धीरे धीरे हमारे दर्शकों को पूरा समझाते भी जाएं. अब जैसे यहाँ पर हम निरंजनी अखाड़े के संतों को वापस स्नान के बाद जाता देख रहे हैं और हम थोड़ा भिन्न देख रहे हैं. पहला जो महानिर्वाण अखाड़ा आया, उनके आने जाने का जो तरीका था वो अलग, अब ये अलग दिख रहा है. तो पहले तो मैं यहाँ के क्षेत्र की महिमा के बारे में बताऊंगा, महाकुंभ की महिमा के बारे में बताऊंगा. इतनी सर्दी में देखिए हम और आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, लाखों करोड़ों की श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो ये बता रही है कि ये जो इसका, अगर आजकल की युवा पीढ़ी वैज्ञानिक आधार जानना चाहती है कि इसका क्या वैज्ञानिक आधार है, तो जो संगम, त्रिवेणी संगम का क्षेत्र है, ये अक्षय क्षेत्र है. अक्षय क्षेत्र मतलब E इज इक्वल टू mc². यहाँ एनर्जी का कन्वर्जन होता है, यानी कि E इज इक्वल टू mc², यानी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. केवल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम पे जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, अखाड़े निकल रहे हैं, उसका ये मतलब है कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो अपने जीवन का जो दुख है, वो कष्ट है, वो यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं और दुख भरी एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट करके सुख में प्राप्त कर लेते हैं. जैसे आज है मकर संक्रांति, 8:55 से भगवान सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसको कहते हैं मकरे अर्क. उत्तरायण प्रारंभ हो जाएगा, देवताओं का दिन हो जाएगा. आज पहला राष्ट्रीय स्नान है, पहले इसको शाही स्नान कहते थे, आजकल राष्ट्रीय स्नान कह रहे हैं इसको. तो यहाँ की दिव्यता इतनी ज्यादा है, उसका ये महत्व है. जैसे हम लोग अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चलाते हैं, मैं इसको वैज्ञानिक भाषा में बता रहा हूँ, उसके लिए गर्म और ठंडा तार की जरूरत पड़ती है. तो यहाँ पर जो गर्म एनर्जी है वो सूर्य की है. सूर्य एक अग्नि का गोला है और चंद्रमा शीतल है. अभी जो माघ मास का जो सबसे बड़ा पर्व है वो मौनी अमावस्या पड़ेगा. मौनी अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों का मिलन होगा, यानी कि ठंडा और गर्म जैसे ही मिलते हैं तो जल में एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है. जैसे सूर्य की जो किरणें हैं जब वो जल पे पड़ेगी तो प्रिज्म इफेक्ट होता है. हम और आप यहाँ उपस्थित हुए हैं अमृत कलश के लिए कि अमृत कहाँ है. तो जब सूर्य की रश्मियां इस, अभी मैं आपको ग्रह नक्षत्रों का संयोग भी बताऊंगा, बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है. एक तो 12 साल का बृहस्पति का चक्र और 12 × 12 144 साल का ये पूर्ण महाकुंभ है. तो उसका ये जो ग्रह नक्षत्रों का इफेक्ट है सूर्य की रश्मियों के साथ मिक्स होके जब जल पर पड़ता है, तो जैसे प्रिज्म हम लोग विप्योर देखते हैं, तो उसके इफेक्ट में जब हम यहाँ पर मौन व्रत धारण करके स्नान करेंगे, दान करेंगे, जप करेंगे, तो हमारा सिंक्रोनाइजेशन होता है. मन का सिंक्रोनाइजेशन तन से होता है और आत्मा से सिंक्रोनाइजेशन होता है. जैसे यहाँ पर दान की बात कही गई है, जप की बात कही गई है, स्नान की बात कही गई है. तो जब हम दान करते हैं, मौनी अमावस्या, आज है मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के दिन तिल दान का महत्व है. तो तिल दान ग्रह शांत, जिन ग्रहों को शांत करने के लिए बहुत उपक्रम करना पड़ता है, बड़े बड़े अनुष्ठान करने पड़ते हैं, वो सरलता से तिल दान से सही हो जाता है. जैसे जो हमारे दर्शक हैं जो तीर्थराज प्रयाग में नहीं आ पाए हैं महाकुंभ में इतनी भीड़ में, वो घर पे बैठे हैं, अगर वो अपने पितरों का स्मरण करते हैं, माँ गंगा का स्मरण करते हैं और जल में तिल डाल के स्नान करते हैं, 8:55 के बाद जैसे ही मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त का संचय होगा, वह जल में तिल डालें और कम से कम तिल डाल करें. दान करने से धन की शुद्धि होती है, स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है और आज के दिन जप करने से मन की शुद्धि होती है. तो जब इन चीजों का सिंक्रोनाइजेशन होता है, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब जैसे मैं आज आपसे मिला जी, देखिए यहाँ पर जो हम आपको इस समय निरंजनी अखाड़े की ये दृश्य दिखा रहे हैं, ये सभी तस्वीरें दिखा रहे हैं. आप देखिए अपनी अपनी जो निशान है, जो अपने अखाड़ों के, उनका भी स्नान होता है, उनका भी पूजन होता है.
उसके साथ ही जो अपने देवता हैं उस अखाड़े के, उनका पूजन होता है और सबको लेकर अब वापसी की ओर निरंजनी अखाड़ा आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ अब जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि पहले स्नान से लेकर दूसरे स्नान में आपने बहुत भिन्न तस्वीर देख ली है, बहुत अलग दृश्य देख लिया है और ये उसी की हम एक तस्वीर। तो जो आचार्य हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, वो आगे की तरफ अब अपने रथों पे विराजमान हो गए हैं और अब जो पूरा पीछे आप देख रहे हैं, अब ये भी आगे अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ेगा। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप बताएं, जहां पर आप हैं वहां पर कैसा उल्लास, कैसी उमंग?